हाँ जी। वेलकम टू लेवल अप। क्या हाल है? चलो जी, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत क्रिटिकल सेशन होने वाला है। आप सबको पता है, ज़्यादातर को पता है कि 11th मैथ्स में सीबीएसई कौन सा टॉपिक गया है, कौन सा टॉपिक रह गया है, कौन सा चैप्टर गया है, कौन सा टॉपिक रह गया है। बट इसका फ्लिप साइड क्या है? क्या जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो एक्चुअली डिलीट हुए हैं क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक टॉपिक अगर आपके एक चैप्टर में से डिलीट हो गया, वो दुनिया से तो नहीं निकल गया ना? क्या उसका कोई रिलेशन किसी और चैप्टर से है? क्या इवेंचुअली आपको वो टॉपिक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ। एक्चुअली क्या टॉपिक्स कटे हैं, एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे, जो आपको पूरी बुक में परेशान नहीं करेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी वो बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो ये चेक कर लो, टर्म 1 का सिलेबस है ये। मोटा मोटी सिलेबस सबको पता है। अब इसमें कोई देयर इज नो सीक्रेट कि अरे यार ये पता नहीं क्या बता दिया भैया ने, सबको पता है ये। चैप्टर 1 चैप्टर 2 सेट्स एंड रिलेशन फंक्शंस 11 मार्क्स का है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एक्सरसाइज 1.5 मिसिंग है, मतलब कट गई है, डिलीटेड है। लेकिन 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 वी हैव टू डू इट। क्यों भाई साहब? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट प्रोबेबिलिटी में आना है। प्रोबेबिलिटी, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होता है। डू इट। तब तो करना ही पड़ेगा ना। और इन एनी केस तुम लोग सेट्स कर चुके हो, सारे हिंदुस्तान में लोग बच्चे कर चुके हैं, तो अपने करने में क्या प्रॉब्लम है? तो करना है इसको। आर एन एफ नो डिलीशन रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूरी पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म पूरा कट गया है। तो एक्सरसाइज 5.2 छोड़ देना, इसके कहीं डायरेक्ट यूजेज नहीं, आगे जाके होगा तो देख लेंगे। इसका सप्लीमेंट्री भी कट चुका है, सिलेबस में तो कहीं मेंशन नहीं है। सप्लीमेंट्री में क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं करना, आगे भी कहीं परेशान नहीं करेगा तो रहने देना। सीक्वेंस एंड सीरीज, स्पेशल सीरीज है एक टॉपिक, एक्सरसाइज 9.4, वो कट चुका है। लेकिन समेशन एन स्क्वायर, समेशन एन क्यूब, ये तीन छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इसमें। जिसने नहीं किया उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, जिसने कर लिया वो कनेक्ट कर पा रहा होगा। ये कर लेना, ये तुम्हारा आगे काम आएगा, गारंटीड काम आएगा। वही बता रहा हूँ, जो गारंटीड काम आएगा और जो करना है, तुम्हें करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर ये जो सिलेबस तुम्हारे को करना है पूरा, एज पार्ट ऑफ दैट ये करना पड़ेगा कहीं ना कहीं बुक में। वो कहाँ करना पड़ेगा, वो यू विल डिस्कवर इट। ठीक है। स्ट्रेट लाइंस नो डिलीशन, लिमिट्स नो डिलीशन। तो लिमिट्स में सुन लो, चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स टर्म 2 में डाल दिया है। लिमिट्स है सिर्फ टर्म 1 में। नंबर 1 13.1, नंबर 2 सप्लीमेंट्री, नंबर 3 मिसलेनियस के लिमिट्स के क्वेश्चंस। ये तीनों चीजें अटेम्प्ट करनी है पूरी पूरी लिमिट्स में, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री, इंक्लूडिंग मिसलेनियस क्वेश्चंस। स्टैट्स में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 15.3, ये बिल्कुल इसको काट दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली काट दो, नहीं करने की जरूरत। तो ये भी काट दो और ये भी काट दो। बाकी सब हमारे को डू इट वाली कैटेगरी में है। टर्म 1 गया, तुम इसके वेटेज चेक कर लो। वैसे तो वेटेज को कोई मतलब नहीं है, वेटेज को बिल्कुल भी सीरियसली मत लिया करो। वैसे भी सिलेबस में लिखा हुआ है कि चैप्टर वाइज वेटेज तो है नहीं कोई, तो जब सारे चैप्टर्स आने ही हैं तो करने ही है। ये मतलब तो मजाक ही लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों दे देते हैं ये, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, सारे करने ही है। ऑब्वियसली जो चैप्टर्स मैंने मेंशन नहीं किए वो कट चुके हैं, नीडलेस टू से। टर्म 2 पे आ जाते हैं बॉस। टर्म 2 में चेक कर लो, ज्यादातर चैप्टर 6, 7, 11, 12, 13, 15 नो डिलीशन। एक स्पेशल मेंशन कर देता हूं, चैप्टर 13 में डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स में क्या करना है? नंबर 1 13.2, नंबर 2 मिसलेनियस के डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री इज पार्ट ऑफ टर्म 1, टर्म 2 में नहीं है जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। ट्रिगो फंक्शंस एक्सरसाइज 3.4 डिलीट हो गई है। 3.4 है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद है?
tan x इक्वल टू tan y, sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y। ये करना है, डू नॉट लीव इट। अगर ये नहीं किया 12th में तुम लोग, मेरे ख्याल सेकंड या थर्ड चैप्टर है, नहीं कर पाओगे। और अगर ये नहीं किया तो 12th में जाने के बाद लिटरली नो फिगर ऑफ स्पीच, नो एग्जैजरेशन, तुम्हारे को 11th की बुक दोबारा उठानी पड़ेगी और ये पढ़ना पड़ेगा। कहीं नहीं बच सकते भाई, कहीं नहीं बच सकते, ठीक है। बड़ा रियलिस्टिक सिनेरियो बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि जो चैप्टर काट दिए वो दुनिया से ही निकल गया भाई, अब हमारा कोई वास्ता नहीं है उससे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं तुम्हारे को, ठीक है, ये समझ गए हो? एक बार फिर देख लो, ये सारा कुछ फिर देख लो। चैप्टर 1, 2, 5, 9, 10, 13, 15 टर्म 1 में है और 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15 टर्म 2 में है। जो चैप्टर्स में मेंशन नहीं है, नीडलेस टू से वो कट चुके हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है, ऑब्वियस है, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक ही बात बताऊंगा बस पढ़ने की स्ट्रैटेजी के बारे में, सिर्फ एक बात। बाकी तो देखो तुम जहां पढ़ रहे हो वो तो हिसाब किताब चलता रहेगा, मेरे पास पढ़ रहे हो तो मैं तो कराऊंगा ही। लेकिन तुम्हारे पास टर्म 2 में टाइम नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो टर्म 1 पहले कर लेते हैं, नवंबर दिसंबर में पहले एग्जाम तो दें, ये बीमारी खत्म हो तो टर्म 2 पे जाएंगे, ना 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 ना। टर्म 2 एटलीस्ट 60 to 70%, एटलीस्ट 60 to 70% सिलेबस, पूरा सिलेबस का मतलब ऐसे नहीं किताब के पन्ने पलट लिए और सिलेबस हो गया, जैसे तुम एक्चुअली पढ़ते हो वो एक्चुअली पढ़ना है 60 to 70% बिफोर द टर्म 1 एग्जामिनेशंस ऑफ द टर्म 2 सिलेबस। समझ लो ये बात, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करना है कि वो 70% सिलेबस टर्म 2 का टर्म 1 में ही आने वाला है, तब जाके टर्म 2 की बढ़िया प्रिपरेशन होगी, नंबर 1। नंबर 2, एमसीक्यू की कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती। ऑब्वियसली गो थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस, बट पढ़ाई वही है। वो एक क्वेश्चन जो तुम्हारी एनसीईआरटी में सब्जेक्टिव दिया हुआ है, जो तुम्हारी आरडी शर्मा में सब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सब्जेक्टिव है, आरएस अग्रवाल में सब्जेक्टिव है, वही सेम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बना देंगे, ट्रू फॉल्स बना देंगे, मैच द फॉलोइंग बना देंगे, वही सेम क्वेश्चन। तो क्या टेंशन, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, सिर्फ कॉन्सेप्ट, फोकस वेरी वेल ऑन एनसीईआरटी, वो की है, वो कुंजी है तुम्हारी, दैट इज द की टू सक्सेस। एनसीईआरटी देख के हंसना नहीं है अबे साली ये कोई बुक है? भाई साहब, देश का हर टॉपर वहीं से ही निकला है, ठीक है, एनसीईआरटी ही बेस है। बहुत सारे लोग यार ये डीपीपी कर लो, वो डीपीपी कर लो, ये किताब कर लो, वो किताब कर लो। अरे भाई साहब, एक बेसलाइन दी हुई नहीं एनसीईआरटी ने, हमारे सरकार ने एक बेसलाइन दी हुई है, वो तो कम से कम कर लो, उसके बाद देख लेना यार, ठीक है। बस 2 पॉइंट्स, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड होगी, सिर्फ यही 2 पॉइंट फॉलो कर लोगे तो, ठीक है जी। चलो बाय बाय, हैव फन, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।